आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ससागर जिसमें जहर पड़ा है। दुनिया है ससागर जिसमें जहर पड़ा है। नफरत से जो मिलाए ये ऐसा रास्ता है। नफरत से जो मिलाए ये ऐसा रास्ता है। तेरी रहमतों ने आके तेरी रहमतों ने आके मुझको बचा लिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। जो कुछ हूँ आज पिया जो कुछ हूँ आज पिया सब तूने ही किया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसी ही बख्शी जाऊं। कभी इम्तिहान लेना ऐसी ही बख्शी जाऊं। बल दे दे पिया अपना तेरी प्रीत मैं निभाऊं। बल दे दे पिया इतना तेरी प्रीत मैं निभाऊं। तेरे प्यार का ये सागर तेरे प्यार का ये सागर मैंने जरा पिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने
एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1 मिनट, पिक्चर क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही दीदी। तो आज क्या है कि नेट नहीं आ रहा तो फोन पे लगाइए। इधर करो, कोई नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल, करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा था। मोमिन दुनी का बेवरा, अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। चौपैया सुंदर साथ जी हो गई थी लगभग 102। और मोमिन और दुनी का बेवरा में आप इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर आप राजी महाराज हम सबको संसार और दुनिया का फर्क, संसार अर्श का और फर्श का, और अर्श में रहने वालों का और फर्श में रहने वालों का तफावत तोल मोल करके बता रहे हैं कि तफावत कैसे होगी। मोमिन पर अर्श से ही अपने बीच में क्या लेकर आए हैं, इश्क और ईमान के दो पर लेकर आए। ईमान मोमिन परम धाम से ही लेकर आए। लेकिन यहाँ 5 तत्वों के वजूदों में बैठकर जब हम अपनी सूरत, अपनी स्वरूप को ही भूल गए, तो भी कहते हैं जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। और अब जबकि मोमिनों को पहचान हो चुकी है कि हम धनी के घर से आए हैं, अपने धनी के स्वरूप को भूल कर आए हैं, और उनको याद दिलाई जा रही है किस माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, सतगुरु महाराज के माध्यम से। जैसे जैसे हमको अपने घर की याद आती चली जा रही है, हम अपनी सारी गुणन इंद्रियों को भूलकर अपने असल सूरत की सारी चीजों को याद आने लगा है। अपना घर परम धाम की सारी बातें एक एक करके याद
आने लगी हैं या अपने अंदर असर आने लग पड़ा है वाणी का, ये हम सब अपना अपना स्वयं को ही तराजू में तोलना है। दूसरा कोई कैसे तोल सकता है, या एक वाणी की नजर में या अपनी आत्म के साथ। तो कहते हैं अर्श इलम हुआ जाहिर जब सब हुआ रोशन। क्या जाहिर हुआ कि अर्श इलम, इलम का मतलब कोई ये ज्ञान से मतलब नहीं है कि ज्ञान, इलम का क्या मतलब कि इस राज्य के स्वरूप का जाहिर होना, राज्य अपने घर मूल परम धाम का जाहिर हो जाना, हम रूहों का जाहिर हो जाना, बसरी मल की हक की तीनों सूरतों का जाहिर हो जाना, परम धाम के 25 पक्षों का उजागर हो जाना। जब सब हुआ रोशन, एक एक चीज, घर की, परम धाम की, राज्जी महाराज, राज्जी श्यामा जी की सूरत, उनका पूर्ण स्वरूप का इस संसार में जब जाहिर हो गए तो क्या फर्क आ गए, तब अंधेरी और उजाला जो हुए, रात और दिन। दूध और पानी की तरह से दो चीजें अलग हो गई, रोशनी प्रकाश और अंधेरा दोनों अलग हो गए। रात और दिन का फर्क पता लग गया, रात क्या है, ये दुनिया है, और दिन क्या है, अर्श घर परम धाम। और वहां, और मोमिनों की पहचान भी उन्होंने क्या बताई। मोमिनों की पहचान वो कहते हैं जुबा वो यहाँ की नहीं बोलेंगे, जुबा वो घर परम धाम की बोलेंगे, इश्क की ही बोली बोलेंगे, इश्क की ही उनकी चाल होगी। और जब उनके धनी, जब किसी से इश्क हो जाता है ना, संसार में भी यदि हम देखते हैं तो हमें, जिस लड़की को इश्क हो जाता है उसको फिर संसार नहीं दिखाई देता। तो जब हमारे दिल में भी धनी के प्रति इश्क जागृत हो गया, उनके प्रति प्रेम जागृत हो गया, तो फिर संसार हम पर हावी होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। धनी ही आगे रह जाते हैं फिर, धनी क्यों, क्योंकि पता लग गया वहां घर की लीला आशिक और माशूक की है, उस लीला में कोई तीसरे की एंट्री ही नहीं। मोमिन दुनिया के बेवरा सुंदर साथ जी एक प्रसंग भी साथ साथ सुनाती चलूं, चार चौपाई अच्छा पढ़ लेती हूँ भी। अर्श तो दूर है नहीं कहे दो कतेब वेद, अर्श में रूहें दूनी फना जिमी ए इलम लदुन्नी जाने थे। जिन्होंने इस बात की पहचान कर लिया, इस वाणी से बेशक इलम से जान गए हैं कि अर्श, ये और दुनिया के वेद कतेब भी कहते हैं कि अर्श कहीं दूर नहीं है, मोमिनों के दिल में ही है। और रूहें कहाँ बैठी हैं, अर्श परम धाम में बैठी हैं, और दुनिया इस फानी जिमी में रहने वाले हैं, ये जो 14 लोग के जीव हैं। पर ऐसुद दुनी में नहीं, तो क्या जाने कित अर्श, क्यों हक, क्यों हादी रूहें, और क्यों दिल मोमिन अरस परस। अब कहते हैं परंतु ये बात दुनिया में इस बात की सुध किसी को है ही। वाणी जाहिर हो गई, सब कुछ प्रकाश हो गया, लेकिन जिसके पास आई, जिसको इसके भेद खुले, जिसको अपने घर की सारी बातों का खुलासा हुआ, उसको ही तो पता है कि हादी कौन, राज्जी कौन, श्यामा जी कौन, परमधाम कौन, हम कहाँ के रहने वाले, हम कहाँ से बैठे खेल देख रहे हैं, फिर हमको कहाँ पर उठना है। धनी के चरणों में ही बैठे खेल देख रहे हैं, और धनी के चरणों में ही उठना है। ये बात सारी किनको पता है, जो इस बेशक इल्म से, धनी के चरण कमल से जुड़े हुए और उस घर के रहने वाले। और अरस परस क्या है कि कभी धनी हमको रिझा रहे हैं और कभी हम धनी को रिझाते हैं, ये अरस परस की स्थिति है। कभी धनी माशूक बन बैठे हैं और हम आशिक हैं, और कभी हम माशूक बनकर बैठे हैं और धनी आशिक बनकर हमको रिझाते हैं। ये सारी घर की गुज बातें, छिपी बातें हम मोमिनों को ही पता है। बका जिमी जल तेज वाय और बका आसमान, आपन बैठे वाही अरश पे, पर नजरों देखे जहां। कहते हैं बक्का जिमी, अखंड जिमी में जल तेज वाय और बक्का आसमान, और अर्श परम धाम का आसमान, अपन बैठे वाही अर्श। हम कौन से अर्श में बैठे हैं, हम वही अर्श में ही बैठे हुए हैं, खेल देख रहे हैं। परंतु पर नजरों देखे जहान, परंतु सारा जहान इन नजरों से देख रहे हैं। दसियों बारी ये एग्जाम्पल सुना हुआ है कि पिक्चर में गए हैं, पिक्चर तो कहीं और चल रही है, डायरेक्टर
ने कहीं और से डायरेक्ट किया, उसमें हीरो हीरोइन कहीं और के काम कर रहे हैं, लेकिन देख हम कहाँ से रहे हैं? हम हॉल में गए, पैसा भर के, टिकट भर के, हम बाहर बैठे हैं, पिक्चर में खेल कहीं और हो रहा है, लेकिन उस पिक्चर में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें अपनी भी सुरता याद नहीं रहती कि हम बाहर बैठकर खेल रहे हैं। इसी प्रकार से अर्श परम धाम में हम धनी के चरणों में बैठकर, धनी ने ये स्क्रीन माया का लगाया हुआ है, माया का स्क्रीन लगाया हुआ और पूरी माया की पिक्चर चल रही है, और उसमें हम सबको हमारे रोल राजी महाराज ने दे दिए, और हम सब अपना रोल बखूबी अदा कर रहे हैं। क्यों बखूबी अदा कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपने इस असल सूरत की ध्यान याद नहीं है। अभी आगे एक चौपाई आएगी, बड़ी अच्छी चौपाई, कि जागृत भी किसको कहा गया, जागृत हम है, पानी कैसे जागृत है और किस तरह से जागृत नहीं, ये भी जब चौपाई आएगी उसका उसी समय वर्णन करेंगे। तो कहते हैं कि भाई हमको अब जो रोल दे दिया गया, हमने उस रोल के किरदार को ही अपना समझ लिया। स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है, मान लीजिए मेरे को रोल किसी भी करेक्टर का दिया गया, मुझे वैसे ही कपड़े पहना दिए गए, वैसे ही डायलॉग्स दे दिए गए, और मैं मुझको कहा गया कि उस किरदार में आपको डूब कर वो किरदार करना है। मुझे इंदु सेतिया के वस्त्र दे दिए गए, नाम मेरा इंदु सेतिया धर दिया गया, और मुझे एक परिवार दे दिया गया, इसमें तुमने पत्नी का, माता का, बहू का रोल अदा करना है। अब मैं इस रोल में इतनी ज्यादा मिल गई हूँ, हिल मिल गई हूँ, कि स्क्रीन पे मेरा साक्षात स्वरूप जो राज्य के चरणों में बैठा है, वो अपने मूल स्वरूप को भूलकर स्क्रीन वाले रोल को ही अपना अपना असल स्वरूप समझ रहा है, जबकि ये मेरा असल स्वरूप है नहीं। लेकिन मैं इस रोल में इतनी फिट बैठ गई हूँ, इतना इसको आत्मसात कर लिया कि मुझे अपने असल, ये तो एक्चुअल में मैंने भेष धरा, रूहों ने जो भेष धरा है उस भेष को ही अपना मान लिया, अपनी असल सूरता को हम भूल गए और बैठे, जबकि कहाँ से देख रहे हैं, जहान बक्का अर्श जिमी में, धनी के चरण कमलों में बैठे हुए ये खेल देख रहे हैं। जहान तो कछु है नहीं, है अर्श बक्का हक। अब जो जब दोनों में तौल मोल की जाती है तो देखा जाता है संसार तो पल भर में मिट जाने वाला है, और अखंड स्वरूप जिनका है, जो न मिटने वाला है, वो अर्श परम धाम है। ये बात कहाँ से समझ आ रही है? हक इलम ले देखिए तो होइए अर्श माफक। यदि परम धाम का अब हक इलम क्या, धनी का इलम कौन सा लेकर, धनी के ही जैसी धनी की बेशकी, धनी का ही ईमान और इश्क लेकर, यदि हम उस भाव से इस बात को देखें तो होइए अर्श माफक, तो हम भी अखंड स्वरूप को धारण कर लेंगे, अखंड बक्का की नजर हो जाएगी, और अखंड धनी से नजर मिलकर उन्हीं की नजर से सारा कुछ देखना प्रारंभ कर देंगे। परंतु होता है नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि रोल बड़ा भारी मिला हुआ है सबके साथ ही, मेरे साथ नहीं, सबने ही उसी रोल को आत्मसात किया हुआ है, कि जो रोल मिल गया भाई, इसको जो दिख रहा है उसको तो पहले निभाले, लेकिन जो दिखता है वो है नहीं, और जो है, जो दिख नहीं रहा, असल में वही चीज है। तो ये बात जब समझ में आ जाएगी तो आधा खेल तो खत्म हो जाएगा। नाबूद कही जो दुनिया, तिनकी नजर भी नाबूद। अब जिस संसार, नाबूद मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, मिट जाने वाली दुनिया है, वहां की नजर भी मिट जाने वाली। अर्श रूहें हक इल्मी, धनी की नजर से, धनी के इस बेशक इलम से, इस खुदाई इलम से रूहें जब देखेंगी तो आशिक की नजर से अपने महबूब धाम धनी को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। हम छोटी छोटी बातों में ऐसी चीजें देख जाते हैं कि धनी देखो आपने कैसे हमारी जीत करा दी। छोटे छोटे जीवन में एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कि धनी हमको इधर भी आपने, भाई हम तो कुछ और करने जा रहे थे, चले कहीं गए, और तो देखा कि जब धनी को आगे रखकर हमने एक काम किया, थोड़ा सा पीछे हटकर, तो धनी ने हमारा अपना काम भी कराया और संसार का भी काम उन्होंने करवा दिया। ये आशिक का ही देखे महबूब, आशिक ही देख सकते हैं जो धनी को रिझाने वाले होते हैं, जो धनी
क्यों? क्योंकि देखिए सुंदर सा जी, आशिक हम इस दृष्टि से भी हो जाते हैं, अर्श रूहे हक किल में इस धनी की इस वाणी के करीब आना, वाणी से जुड़ना, बेशक इलम को जानना, खुदाई इलम को जानना, इसके पीछे एक तड़प है। और वो तड़प क्या है? अपने हक महबूब की खूबियों को जानने की तड़प। वही जुड़ेगा इस इलम से, वही जुड़ेगा इस वाणी से, बाकी संसार में कोई नहीं जुड़ेगा। जो अपने महबूब से, अपने माशूक से प्यार करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, भाई मुझे तो उसकी हर बात पता होनी चाहिए। एक लड़के से शादी होती है, ब्याह के जाती है, तो सारी इंक्वायरी पहले कर, छोटी छोटी बातें भी पता कर लेती है। और फिर जो होशियार बहू होती है, वो घर में जाकर छोटी छोटी चीजों का बारीकी से निरीक्षण करती है, कि सबकी खूबियों का, सबकी अच्छी और बुरी बातों का पता, कि मुझे कहाँ पर कैसी बात कहनी है, कैसी चाल चलनी है। तो वो सीख कर उनके अनुरूप ढलकर फिर घर में एक पद को प्राप्त करती है। इसी प्रकार, क्यों? क्योंकि उसको उस घर से, परिवार से, उस व्यक्ति से मोह है। मोह के ही आवरण में हम यदि इतना कर जाते हैं, तो हम कैसे मोमिन आशिक हैं कि हम इस वाणी से, ये वाणी तीक्ष्ण अति सार, वेदसी संधान सकल संधान। परिक्रमा की जो पही है कि वाणी है ना तीक्ष्ण, वो है वचन, ये सकल संधान वेद देती है। क्यों? क्योंकि हमने जानना किसको है? अपने हक महबूब की खूबियों को जानने के लिए, कि कोई खूबी मेरे से छिपी ना रह जाए धनिया आपकी, कोई बात ऐसी ना। अगर मान लीजिए हम कभी मंदिर द्वारे या कहीं सुंदर साथ के बीच में बैठते हैं, और कोई सुंदर साथ एक बिल्कुल न्यारी ही बात सुनाए, तो दिल में आता है, अरे वाह राजी महाराज, कितनी अच्छी बात इसने सुनाई। हमें नहीं पता क्या वो मेरे घर का, वो मेरा घर नहीं है, वो मेरे महबूब नहीं है, मेरे धनी नहीं है। तो जब ये मेरा शब्द आ जाता है सुंदर सा जी, मेरा के अंदर बड़ा ही राज है। हमारा तो सबके हो गए, लेकिन धनी को तो मेरा कहिए, सिर्फ मेरे हैं वो मेरे महबूब। तो मेरा महबूब है, तो मुझे ही धनी ने सब उनकी खूबियों से, उनकी शोभा से, अपने घर से उन्होंने मुझे ही परिचित कराना, फिर दुनिया को थोड़ा कराना। वाणी ले माथे ले से तेने गहूं जो बीजा मगर, ये माथे लेकर अपने, कि मेरे ही धनी की बात है, मेरे ही महबूब की बात है, और मुझे ही इस चाल पर चलना है। इत आंखें चाहिए हक इलम की। तो हक देखिए, नैना बातन, नैना बातून खुले हक इल्मे, ये शहूर है बीच मोमिन। ये उन्हीं मोमिनों के बीच में शहूर है। कि कौन सी आंखें? ये जहरी आंखों से नहीं काम करना, ये राज्य की नजर को, ये इस वाणी को राज्य की नजर का है। जिसने राज्य को जानना है, समझना है, उसको ये वाणी के एक एक हरफ का रस अंदर आना चाहिए। मेरे धनी की बातें हैं, मेरे धनी के लाड हैं। जो इस बात को समझेगा, इस इलम को इस दृष्टि से पढ़ेगा, स्वरूप साहिब है, मेरे धनी का स्वरूप है। स्वरूप है तो फिर जैसे अपने अपने पति से जैसे बातें करते हैं, हम कभी छिप कर भी बात कर लेते हैं, कभी रात को भी बात कर लेते हैं, है ना। और कभी हम कॉमन में भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल इन अलग बात करनी है, रात्रि में बात करते हैं बैठ कर, कि भाई सब सो गए, अब मैं और मेरे पति की छिपी बातें हैं, जो मैं सबके बीच में जाहिर नहीं करती। करते हैं कि नहीं करते? कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, क्या मतलब रोज का व्यवहार है ये, रोज ही हम ये काम करते हैं। तो मेरे धनी के साथ भी इसी तरह से, जब कॉमन में बैठे हैं, कॉमन बात करनी है धनी की संसार में, और जब हम धनी के साथ अकेले बैठे हैं तो अकेले में बात करनी। और रात्रि में अगर जाग खुल गई, तो धनी हमको क्या कह रहे हैं? धनी हमसे अपनी बातें जाहिर करने के लिए, बात मिलान करने के लिए ही हमसे सारी बातें कर रहे हैं। तो ये बात है सुंदर सा जी। तो कौन सी नजर चाहिए हमको? हक इलम की आंखें, इत आंखें चाहिए हक इलम की। देखो नैना नूर जमाल,
जो रूहों पर संकुल। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कहते ज्ञान, ज्ञान कौन सा? जो रूहें अर्श अजीम की मिलियो लेकर प्यार, ये वाणी देख अर्श फजर की तुम हुजो सबे होशियार। ये वाणी देख फजर की तुम हुजो, ज्ञान नहीं कि भाई हम एक दूसरे को अहंकार में जा रहे हैं कि उसका ज्ञान, उसको ज्ञान ज्यादा आता है, इसको ज्ञान ज्यादा आता है, उसको ज्ञान नहीं। ये नहीं है हक इल्म की आंखें। हक इल्म की आंखें क्या है? कि उन्होंने जो परम धाम का अर्श अजीम का हमको प्यार बताया है, एक दूसरे के साथ अरस परस होकर मिलजुल कर बैठना बताया है। तो कहते हैं ना, ऐसी दाड़म की कलियों की तरह रूहें बैठी हुई है। तो वो प्यार हमने जागृत करना है इस इल्म से, और फिर वो क्या है, हमारे आचार और व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ये है हक इल्म की आंखें। तो हक देखिए नैना बातन, और बातून नैन, बातून नैनो से क्या मतलब? कि भाई बातन परम धाम के नेत्र आत्म के नैनो से, पर आत्म के नैनो से। पर आत्म के नैन क्या है? पर आत्म के नैन तो केवल धनी को ही देखना चाहते हैं, और किसी को देखना ही नहीं चाहते। और धनी फिर किसी को भी दिखा दे, रूह उधर ही आंखें मोड़ लेती है। तो ये है बातून नजर, और नैना बातून खुले हक इल्म। खाली संसार की बातें कर लें, इधर उधर की बातें कर लें, हम सोचे कि हमें खुल जाएंगी, नहीं। बातून नैना भी, पर आत्म की नजर भी इन वचनों से खुलेगी। ये शहूर है बीच मोमिन, ये मोमिनों के बीच में ये मंथन किया हुआ। ये कहते हैं कि दूध में दही है, दही में मक्खन है, और मक्खन में घी है। ये निकालना है, ये मंथन करके हमको सारा इन शब्दों का रस निकाल कर अपने अंदर, अपने जीव को, अपने शरीर को पिलाना है, और आत्म से पर आत्म के समकक्ष खड़े हो जाना है। तभी तो फरामोशी का पर्दा हटेगा। और कैसे हटेगा पर्दा? जीव वजूद। तो फिर आगे क्या कहते हैं? जिन बेचून बेचगून नजरों ताए खबर ना इलम हक, हक इलम दिखावे माशूक, इन हाल मोमिन कहे आशिक। क्या? कि जिन्होंने यही कह दिया, भाई बेचून है, बेचगुन है, निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ताए खबर ना इलम, जो धनी के स्वरूप को नहीं मानते, उनको धनी क्या देंगे अपनी खबर? और दे भी देंगे। हम तो अपने अपने पूर्वाग्रहों में ग्रसित चलते हैं सुंदर सा जी। हमें किसी ने कह दिया ऐसे हैं तो ऐसे हैं, वैसे ना। ये वाणी क्या कहती है, जब तक ये हमने नहीं समझा, इन रस, इन धनी हमसे क्या, हमको निर्देश दे रहे हैं, हमको क्या हिदायत कर रहे हैं, हमको कौन सी बात इशारों में धनी कह रहे हैं, रज्जी महाराज कह रहे हैं, ये दुनिया वालों को खबर नहीं है। ये किनको खबर है? हक इल्म दिखावे माशूक, जिनको धनी अपने माशूक, अपने स्वरूप की पहचान करा देते हैं। कि धनी तो हमारे ही दिल में माशूक बनकर बैठे हुए हैं, और मोमिन अपने ही दिल में धनी को देखने के लिए ऐसी आशिकी निभाए चले जा रहे हैं कि भाई साम दाम दंड भेद मैंने सब वो काम कर रहे हैं कि मेरे से मेरे धनी जुदा ना रहे। उनके और मेरे बीच में जो पर्दा है, आशिक और माशूक कोई हो गया एक और रंग, एक रंग इश्क का रंग आ जाए, और मेरे धनी के बीच में कोई फर्क न रह जाए। इतना सा भी धागे के समान भी फर्क न रह जाए। ये राज भी किन मोमिनों को पता है? जिनकी आंखें, इत आंखें चाहिए हक इल्म की। क्यों? क्योंकि संसार में तो इल्म रूप, इल्म पहचान है, और संसार में धनी इसमें यहाँ पर इल्म के माध्यम से ही उतरे हैं, पहचान के माध्यम से। परम धाम में इश्क ही इश्क था, परंतु इल्म नहीं था। और इस संसार में ये इल्म, इल्म भी इश्क का ही स्वरूप है सुंदर सा। जितना गहरा उतरेंगे, जितना उसका रस आएगा, अपने आप इसका असर भी दिखेगा हमारे, कहना नहीं पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने अपने राज पुरोहित से, बहुत ज्ञानी थे, जो जब वो आते थे क्या नाम, उसमें राज दरबार में, तो उनके उनके आने पर सारा
जो है ना राज दरबार खड़ा हो जाया करता था, क्योंकि ज्ञानी बहुत थे। जैसा कि हम भी संसार में देखते हैं, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति आते हैं हमारे बीच में, गुरुजन आते हैं, हम उनके आदर सम्मान के लिए खड़े हो ही जाते हैं, गलत बात भी नहीं है। तो एक दिन राजा के दिल में प्रश्न आया। राजा ने कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, ज्ञान बड़ा कि व्यवहार बड़ा? क्योंकि जो पही आ रही है ना कि यहाँ पर एक आंखें चाहिए हक इलम की, तो इलम का बातूनी अर्थ क्या समझना, जो होए तो हक देखिए नैना बातन, कि व्यवहार बड़ा कि ज्ञान बड़ा? उन्होंने कहा ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है, मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक। राजपुरोहित जी घर चले गए, पत्नी बैठी थी, पत्नी ने कहा क्या बात है, आज बड़े सोच विचार में आए हो क्या? आज बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया है कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार बड़ा? कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुमको तरीका बताती हूँ। दूसरे दिन राजपुरोहित जी सीधा कोशा वो यहाँ पे कोषागार होता है, धन रखा जाता है, धन संग्रह होता है, वहां पर चले गए और दो मोती उठाए कोषागार में से और जाने लगे। अब जो वहां पर भी तो कोई बैठा हुआ था पहरेदार, कोषाध्यक्ष, उसने कहा राजपुरोहित जी आए हैं और दो मोती उठा के ले जा रहे हैं। भाई इतने बड़े राज दरबार के हैं, कोई ना कोई काम होगा या जरूरत होगी, या राजा ने एक मंगवाया होगा, क्या पता। मैं इनको कुछ कहता नहीं, उसने चुपचाप उनको जाने दिया, क्योंकि सम्मान, ज्ञानी है बड़े व्यक्ति वो। दूसरे दिन फिर आए उसी समय पर राजपुरोहित जी, उन्होंने फिर दो मोती उठाए, चलते बने। अब फिर उस दिन उसने समझाया अपने आप को कि हो सकता है कोई जरूरी काम हो, कुछ हो। अभी उसके मन में संशय नहीं आया, क्योंकि उनके ज्ञान की जो पट्टी बंधी हुई थी कि भाई वो राजपुरोहित है, उस बात को उसने अभी, उसके मन में सम्मान था। लेकिन धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए। अब तो भाई घबराने लग पड़ा कि ऐसे तो जो है सारा खजाना खत्म हो जाएगा, और मुझे जिसकी पहरेदारी में बिठाया गया है, और मैं अपनी ही ड्यूटी नहीं निभा पा रहा। उससे रहा नहीं गया, उसने राज दरबार में गया, राजा जी के पास गया, महाराज आज 7 6 दिन से ऐसे ऐसे किस्सा हो रहा है, अब मैं बताए बगैर रह नहीं सकता, अब आप इसको देख लो, आपने इसको कैसे हैंडल कर। राजा ने कहा ठीक है, तुम जाओ। मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा परीक्षण करके आइए, चेक करके आइए कि वाकई में ही राजपुरोहित जी रोज ऐसा कर रहे हैं, या ये कहीं इसमें कोई झूठ की मिलावट तो नहीं है। मंत्री जी गए, मंत्री जी ने भी 2 दिन देखा, क्या जी बिल्कुल सही बात है, मेरे सामने भी 2 दिन से मैं चेक कर रहा हूँ, वो रोज आते हैं, अपने खजाने में से कुछ खजाना उठाते हैं और चल पड़ते हैं। इतने दिन में 8 10 दिन हो गए, सारी बात राज दरबार में आ गई। अब वो राजपुरोहित आ रहे हैं दरबार में, और जिनके सम्मान में पूरा दरबार खड़ा हो जाया करता था, आज वो दरबार में एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं है। राजपुरोहित जी को समझ में आ गई बात, कि आज बात चोरी पकड़ में आ गई। तो राजा ने भी बड़ी नाराजगी वाली दृष्टि से देखा और कहा कि भाई राजपुरोहित जी, आपकल आजकल आप क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा महाराज, आप ही ने तो प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा कि व्यवहार बड़ा। आपके प्रश्न का ये जवाब है कि मेरा व्यवहार, जबकि आपको पता है कि मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति हूँ, आप लोग सब मेरे सम्मान में दरबार में खड़े हो जाते थे, लेकिन 7 दिन में मेरे व्यवहार परिवर्तन की वजह से आज आप 8वें दिन ही मेरे सम्मान में नहीं खड़े हुए। इसका मतलब यह है कि व्यवहार ही बड़ा। तो सुंदर साथ जी, जो हम पढ़ रहे हैं, मोमिन दुनी का बेवरा और इत चाहिए आंखें हक इलम की,
ज्ञान तो बहुत हो जाए, सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन व्यवहार में हमारे ना आए, तो फिर ये ज्ञान खाली कहाँ का ज्ञान है? जबान का ही ज्ञान है, कोरा कंठ का ही ज्ञान है। लेकिन यदि राज्य की वाणी हमारे दिल में उतरकर हमारे आचरण में उतर आए और हमारे व्यवहार में दृष्टि गोचर होने लग पड़े, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये बात आ जाएगी कि नहीं भाई, रहनी में भी सुंदर सा, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये तो किसी और ही जगह के आए हुए हैं, इनके चाल ढाल ही जुदा है। क्यों? क्योंकि इलम जब तक अंदर नहीं उतरा, नसों में नहीं उतरा, ये वाणी हमारे अंग अंग में नहीं उतरी, और उसका आचरण बाहर दिखा नहीं, तो बेकार। और केवल जबान से है और आचरण में हमारे कुछ नहीं है, तो सम्मान में क्या होगा? खाली बातें ही है, ये सब हम जानते हैं। तो हमारे जीवन में आचरण भी बहुत आवश्यक, क्योंकि फर्क तो उन्होंने अभी आगे और आगे कह रही है कि कहे पांच तत्व ख्वाब के, तामे बुजरक कहलाए कई लाख, पर अर्श बका हक ठोर की, कहूं जरा न पाइए साख। अब कहते हैं ये सारा संसार ही जो है पांच तत्व का बना हुआ है, और इसमें कई लाखों करोड़ों बुजुर्ग भी, बड़े बुजुर्ग भी कहला रहे हैं, परंतु अर्श बका हक ठौर की, कहूं जरा ना पाइए साख। संसार में कहीं पर भी गवाही ही नहीं मिलती कि भाई इसके अंदर अर्श बका की कोई बात है, उस घर की, उस ठौर की कोई बात है। कैसे पता लगेगी? क्योंकि सूरतें तो सबकी एक समान है। वही दो आंख है, दो कान है, एक नाक है, एक मुख है, वही बाल है, वही कपड़े हैं, वही बोली है। बोली ही फर्क नहीं होगी, पहले तो पहचान बोली से होगी, फिर चाल से होगी, हाल से होगी, तो कैसे कहेंगे, कैसे फर्क आएगा? ख्वाब पैदा हक, ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, पर देखे ना बक्का को। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, पर देखे ना बक्का को, एक जरा बक्का आवे जो ख्वाब में, तो सब ख्वाब उड़े थे उसके। कहते हैं ख्वाब तो पैदा कहाँ से हुआ है? संसार से हुआ है। और ये अगर कहाँ किसको देखने लगे? बक्का जिमी, बक्का जिमी को। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, पर देखे ना बक्का को। हाँ, ख्वाब पैदा तो असल में कहाँ से हुआ? अखंड परम धाम के हमारे राज्य के दिल में आया, संसार पैदा करना है अक्षर ब्रह्म से। अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया, फिर उनके हुक्म से ही ये अव्याकृत से वो जो चेतन तत्व है उसने ख्वाब देखा। ये ख्वाब पैदा तो वहीं से हुआ है, परंतु ये अपने मूल तक जा नहीं पाता। और यदि एक जरा बक्का आवे जो ख्वाब में, और वहां से अर्श परम धाम से एक भी कंकरी ख्वाब में आ जाए, तो सारा ख्वाब ही उड़ जाए, सारा 14 लोग, 14 तबक की जिमी ही उड़ जाए उस एक अर्श की कंकड़ी से। तो कहते हैं ना तो ख्वाब जिमी बक्का जिमी सो एक जरा न तफावत, पर झूठ रहे